हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस चौड़ी पार्ट से ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनाना बताएंगे जो कि हमारा ब्लाउज का बैक पे रहेगा। और इसके लिए हम पहले इसे कट कर लिए हैं। तो इसका लेंथ हम रखे हैं 14.5 इंच, जिसका तैयार लेंथ हमारा 13.5 रहेगा। शोल्डर हम 5.5 इंच लिए हैं और आर्म होल हम 6.25 इंच लिए हैं। ये हम 32 साइज़ के लिए बना रहे हैं और नीचे से हम सेम उतना ही रखे हैं जितना हमारा ऊपर है। अब हम यहाँ पे नेक विड्थ ले रहे हैं 2.5 इंच, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा बैक में गला थोड़ा डीप रखेंगे। तो हम यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 11 या 12 जितना आपको रखना है आप रख सकते हैं। हम नीचे से भी यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क किए और फिर हम इस तरह से एक पहले बॉक्स बना देंगे। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो ऊपर से नीचे से हम इस तरह से 2.5 इंच लेंगे और बाहर की ओर हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हम इसे तिरछा मिला देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ से इस तरह से हल्के हाथों से यहाँ पे नेक को बनाना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे कैनवास पे नेक को कट करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम इस तरह से जितना हमारा इसका लेंथ है उतना ही हम यहाँ पे कैनवास को लिए हैं। तो हमें यहाँ पे 14.5 इंच का ही कैनवास का लेंथ को रखना है। फिर हम इस तरह से इसे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। इस तरह से हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखेंगे। जो हमारा नीचे पे मार्क किया हुआ है नेक का, तो सेम हम एज इट इज़ कैनवास पे भी मार्क कर लेंगे। तो अभी आप लोगों को कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, पर हमें यहाँ पे आराम से नीचे का चौक का ड्रॉ दिख रहा था। तो हम इसी के ऊपर जैसा हमारा चौक का ड्रॉ किया हुआ है सेम हम उसी तरह से इस तरह से यहाँ पे भी निशान बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें निशान बना लेना है। तो इस साइड भी हम निशान बना लेंगे। इस तरह से अब हमें यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है। तो देखिए, इस तरह से हम 1 इंच लेते हुए यहाँ पे मार्क करेंगे। इस तरह से और यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, तो हम नीचे साइड 1.5 इंच या 1.25 इंच इतना मार्क करेंगे और इस तरह से हम इसे मिला देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ऊपर से हमें यहाँ पे थोड़ा सा पहले कट कर लेना है, उसके बाद हम यहाँ नेक को कट करेंगे। इस तरह से कट करने से हम जब स्टिच करते हैं तब हमारा नेक बड़ा नहीं होता है। अब हम नीचे से भी इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों को मिलाते हुए रखना है, फिर हमें यहाँ पे कट करना है। और यहाँ पे हमारा नेक कट हो गया है। अब हम इससे
बीच से कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसे जॉइंट करेंगे, इस तरह से रख लेंगे आमने सामने। आपका सीधा साइड को आमने सामने रखेंगे और फिर हम इसे इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे जॉइंट कर लेंगे और फिर हम इसे नीचे साइड से भी इसे हम अच्छा से हाथ से ही प्रेस कर लेंगे और फिर हम इसे इस तरह से रखेंगे। तो अभी हम बस दिखाने के लिए रख रहे हैं, हमें सीधी साइड नहीं उल्टी साइड रखना है। तो देखिए इस तरह से हम उल्टी साइड रख के इसे आयरन से इसे चिपका लिए हैं। और अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का कपड़ा को भी हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। फिर हमें सेंटर से एक मार्क कर लेना है, कट भी कर लेना है ऊपर और नीचे, ताकि हमारा सेंटर पता चले। और अब हम यहाँ पे इसे मिलाते हुए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखेंगे, नीचे साइड भी और ऊपर साइड भी। इस तरह से मिला के रखने के बाद हम यहाँ पे पिन लगा देंगे इस तरह से, ताकि हमारा इधर उधर भागे ना कपड़ा। और बीच पे भी हम एक पिन लगा दे रहे हैं। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे पूरा में ही। हमें ध्यान रखना है कि कैनवास के ऊपर हमारा स्टिच ना जाए। और यहाँ पे मेरा स्टिच कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे कट करेंगे। तो पिन को पहले हम खोल लेंगे, उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो एकदम साइड से आपको यहाँ पे कट करना है, थोड़ा सा कपड़ा हमें छोड़ते जाना है और फिर हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद हम यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा देंगे, ताकि हमें पलटने में आसानी हो और ये फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ पे नेक बन जाए। तो इस तरह से हम एकदम छोटा छोटा कट लगा देंगे। ध्यान रखना है कि हमें सिलाई को नहीं कट करना है, सिलाई कट ना हो जाए, इस बात का हमें ख़ास ध्यान रखना है। और फिर हम इस तरह से इसे पलटा लेंगे। तो देखिए इस यहाँ पे जो हमारा साइड से कपड़ा बचा है थोड़ा सा, उसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि ये यहीं पे हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। दोनों ही साइड हम इसे कट कर लेंगे और उसके बाद हम पलटेंगे। तो यहाँ पे हमारा कट हो गया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टिच चला लेते हैं, क्योंकि जब हम इसे पलट रहे थे तो हमारा ये खुल जा रहा था कैनवास। तो इसलिए हम यहाँ पे एक स्टिच कर ले रहे हैं। आप चाहे तो इसे पहले भी करके रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे स्टिच कर ले रहे हैं। और यहाँ पे हमारा स्टिच हो गया। अब हम इसे पलट लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे नाखून से ही थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे पलटेंगे।
पलट लेने के बाद हम इसे स्टिच कर दे रहे हैं ऊपर से एक। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसे स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हम पूरा में ही इसे स्टिच कर लेंगे। और स्टिच हो जाने के बाद हम साइड से यहाँ पे एक लेस लगाएंगे। तो आपके पास जो भी लेस अवेलेबल हो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लेस लगा सकते हैं। मेरे पास सेम कलर का एक गोल्डन और रेड में लेस था, तो मैं यहाँ पे इस लेस को ही अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ पे लेस को अटैच करना है। एक साइड से हम स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हम फिर से और एक बार यहाँ पे स्टिच कर लेंगे ताकि हमारा यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो हमारा खुल ना जाए। तो इस तरह से हम और एक स्टिच लगा दे रहे हैं साइड से। तो इस साइड मेरा लेस लग गया, अब सेम हम इस साइड भी लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों ही साइड लेस को लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे नीचे से कट करके हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हम कट कर लेंगे और फिर हम यहाँ से पौने 4 इंच पे एक मार्क करेंगे। और हम यहाँ पे टक्स लगा देंगे इस तरह से। ऊपर से हम 4 इंच पे मार्क कर रहे हैं और दोनों ही साइड हम सेम करेंगे और फिर हम यहाँ पे टक्स लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरा दोनों ही साइड स्टिच हो गया है और अब हम नीचे से भी यहाँ पे तैयार कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे हम टसल्स बनाए हैं, तो ये ऊपर से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है और फिर हम यहाँ पे लटकन को स्टिच कर लेंगे। तो दोनों साइड हम 2.5 इंच पे मार्क किए हैं और उसके बाद हम यहाँ पे लटकन को लगा लेंगे। तो देखिए एक साइड का लटकन हमारा यहाँ पे लग चुका है। आप यहाँ पे कोई सा भी लटकन अपने मन के हिसाब से लगाएं, आपको जो सुंदर लगे। तो मैं यहाँ पे प्लेन लटकन बनाई हूँ, इसलिए मैं आप लोग को नहीं दिखाई। तो इस साइड भी हम यहाँ पे लगा लिए हैं लटकन को। देखिए इस तरह से हमें लगा लेना है। नीचे से भी हम कमर पट्टी को लगा लेंगे और हम यहाँ पे 2 बटन भी लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमारा ब्लाउज़ डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना गाइज। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे साथ रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा गाइज, मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।